नमस्कार। आज हम बिहार के ज्योग्राफी से जुड़ी दो ऐसी अलग अलग जगहों और उनके पीछे छिपे मतलब को समझने वाले हैं जो सच में काफी दिलचस्प हैं। कभी सोचा है कि किसी जगह की पहचान आखिर बनती कैसे है? क्या वहाँ की मिट्टी और उत्पादन से, या फिर इस बात से कि प्रकृति ने उसे बनाया कैसे है? चलिए इस पूरी जानकारी को ठीक से समझते हैं। सीधे इस विषय पर आते हैं। आइए इन दो खास क्षेत्रों के नामों पर गौर करते हैं, मोकामा ताल और ककरूत लेक। लेकिन कहानी सिर्फ इन नामों में नहीं, बल्कि इनके ठीक आगे ब्रैकेट में लिखी हुई डिटेल्स में छिपी है। ये हमें जमीन की बनावट यानी टोपोग्राफी को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाता है। एक तरफ इंसान की मेहनत और उपज की झलक मिलती है, तो दूसरी तरफ प्रकृति का अपना बनाया हुआ लाजवाब आकार। ये सच मानिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इन जगहों की पूरी आत्मा है। तो चलिए सबसे पहले मोकामा ताल पर फोकस करते हैं और इन शब्दों के अर्थ को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि मोकामा ताल को एक पल सब बताया गया है, यानी दालों की खेती का एक बहुत बड़ा केंद्र। सोचिए, इस जगह की पहचान पूरी तरह से उसकी कृषि और मानव उपयोगिता के आधार पर तय की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है कि ये नेचुरली दिखता कैसा है, बल्कि ये है कि इंसान यहाँ उगा क्या रहा है। ये जगह किसी प्राकृतिक ढलान के कारण नहीं, बल्कि दालों के उत्पादन के कारण अपना अस्तित्व बनाती है। ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का ये कमाल का कनेक्शन इस एक छोटे से शब्द पल्स हब में बिल्कुल परफेक्टली सिमट गया है। मोकामा ताल के इस कृषि आधारित पहचान को समझने के बाद आइए अब अपने दूसरे फोकस पॉइंट पर चलते हैं, जो है काकरूत लेक। काकरूत लेक को यहाँ ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? ये एक ऐसी झील होती है जो किसी नदी के घुमावदार रास्ते के कटने और अलग होने से बिल्कुल नेचुरली बनती है। पल्स हब वाले नजरिए से एकदम उलट, ये नाम हमें बताता है कि धरती ने खुद इस झील को कैसे तराशा है, बिना किसी मानवीय दखल के। इसे किसी खेती या उत्पादन से नहीं, बल्कि पूरी तरह से उसके प्राकृतिक रूप और नदी द्वारा बनाए गए आकार से परिभाषित किया गया है। और ये डिफरेंस यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से दिखता है। एक तरफ हमारे पास मोकामा ताल है, जिसकी पूरी पहचान उसकी खेती और उपज यानी पल्स हब पर टिकी है, और ठीक इसके मुकाबले में दूसरी तरफ है काकरूत लेक, जिसकी पहचान पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी एक ऑक्सबो लेक। एक को इस बात से जाना जा रहा है कि वहां से मिलता क्या है, और दूसरे को इस बात से कि प्रकृति ने उसे बनाया कैसे है। ये एक ही रीजन को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। है ना कमाल की बात? अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि इस जानकारी को व्यवस्थित कैसे किया गया है, तो वो तरीका भी अपने आप में बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले जगह का स्थानीय नाम दिया गया है, जैसे मोकामा ताल और काकरूत लेक, और ठीक उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी सबसे बड़ी विशेषता या श्रेणी दी गई है, जैसे पल्स हब और ऑक्सबो लेक। सिर्फ नाम के साथ उसकी सबसे अहम खासियत को ऐसे जोड़ देने से बात कितनी आसानी से और प्रभावी ढंग से समझ आ जाती है। जानकारी को प्रेजेंट करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल सामने आता है। ये दोहरे लेबल्स हमें प्राकृतिक बनावट और इंसान के कृषि विकास के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में क्या सिखाते हैं? ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है कि कैसे एक जमीन का टुकड़ा वक्त और जरूरत के हिसाब से महज एक प्राकृतिक आकार से एक व्यावसायिक कृषि केंद्र में बदल जाता है। यही वो पॉइंट है जहां नेचर और ह्यूमन डेवलपमेंट आपस में टकराते हैं और एक नई पहचान बनती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने जमीन को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। सोचिएगा जरूर इस बारे में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये यूपीएससी, बीपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगा।